सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की सीरीज़ में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2024 में रिलीज़ हुई सीरीज़ जिसका नाम है द जज फ्रॉम हेल, जो कि आपको जियो प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिल जाएगी। इस सीरीज़ के मेन लीड्स हैं पार्क शे-ही एंड किम जे यंग, जिन्होंने द हायर्स, पिनोकियो, 100 डेज, माई प्रिंस, ब्यूटीफुल लव जैसे शोज़ में वर्क। तो इस शो से हमारी एक्सपेक्टेशंस का बढ़ना तो तय है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक लेडी जस्टिटिया को, जो कि एक डीमन है और हेल की जज है, और एक दूसरी लेडी कांग बितना को, जो कि एक जज है पर धरती पर। और क्योंकि अब वो यहाँ पर है तो इसका मतलब ये है कि वो मर चुकी है, और उसके अच्छे बुरे कर्मों की सुनवाई करने वाली हमारी जज हैं द जज फ्रॉम हेल, जस्टिटिया। और हमारी जस्टिटिया कांग बितना को हेल जाने की सज़ा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने कोई मर्डर किया है। हालांकि कांग बितना उसे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है कि उसने कभी किसी का मर्डर नहीं किया है और उसने ऐसी कोई चीज़ नहीं की है जिसकी वजह से उसे हेल जाना पड़े। लेकिन भाई हमारी डेमन तो डेमन है, वो कहाँ किसी की सुनने वाली है, और वो उसे हेल जाने की सज़ा दे देती है। और अब जस्टिटिया का सीनियर बेल उसे पनिश करता है गलत डिसीजन लेने के लिए, कि उसे पूरे 1 साल तक कांग बितना की बॉडी में धरती पर रहना होगा और पूरे 10 मर्डरर्स को मार कर हेल भेजना होगा। और अगर वो इस मिशन को पूरा नहीं कर पाती है तो उसे हेल जाना होगा, यानी कि भाई उसे अपनी ही दवाई का स्वाद चखना होगा। और यहाँ से शुरू होती है कहानी हमारी द जज फ्रॉम हेल, कांग बितना उल्फ जस्टिटिया की। और क्योंकि जस्टिटिया को एक जज की बॉडी में भेजा गया है तो भाई वो इस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाती है और कोर्ट रूम में ही अपने शिकारों को ढूंढने लगती है। और यही कोर्ट रूम में हमारी जस्टिटिया की मुलाकात होती है हमारी कहानी के मेन लीड, जिसका नाम है हान दो ऑन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। उफ भाई, एक जज जिसका मिशन है मर्डरर्स को मार कर वापस हेल भेजना, और दूसरा पुलिस ऑफिसर जो कि भाई क्रिमिनल्स को पकड़ता है। भाई लंका लगना तो तय है। खानदानों पर इल्ज़ाम होता है कि उसने एक चोर को चोट पहुंचाई है। भाई ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और इस पर हमारी कांग बितना अपना जजमेंट देती है कि तो क्या पुलिस ऑफिसर को वेट करना चाहिए कि कोई चोर आए और उन्हें चाकू मार दे और कहे ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भाई हमें नहीं चाहिए, ये औरत भी ले लो। जस्ट किडिंग। और भाई इसके बाद हान दोआन जो है वो उसका दीवाना हो जाता है। और अब कांग बितना को कोर्ट रूम में मिलता है अपना पहला शिकार, और इस केस को लीड कर रहा है कोई और नहीं बल्कि हान दो ऑन। तो सोच लो भाई, पंगे पड़ना तो तय है। एक्चुअली एक लड़का होता है जिस पर इल्ज़ाम होता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को काफ़ी टॉर्चर किया है और उसे ब्लैकमेल भी करता है, जो कि बिल्कुल सच है। पर भाई वो लड़का अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश करता है जैसे कि वो उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उससे जो हुआ वो गलती में हुआ, गुस्से में हुआ। पर भाई इसे क्या लगता है ये हमारी जस्ट फ्रॉम हेल को उल्लू बना सकता है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। और कांग मितना इस चीज़ को पकड़ लेती है और वो उस बंदे को रिलीज़ कर देती है। बट वेट, ये क्या बात हुई? उस बंदे को तो सज़ा देनी चाहिए थी, उसने रिलीज़ क्यों किया? तो भाई एक्चुअली बात यह है कि जब तक वो बंदा किसी का मर्डर नहीं कर देता, कांग बितना भी उसे नहीं मार सकती, और यही वो चाहती है, इसलिए वो उसे रिलीज़ कर देती है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानती है कि जब वो बंदा रिलीज़ होगा तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होगा और वो उस लड़की के पास जाकर उसे मारने की कोशिश ज़रूर करेगा। और भाई ऐसा ही होता है, वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, और वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर उसने फिर कभी उसकी कंप्लेन करने की कोशिश भी की तो वो उसके पेरेंट्स को मार देगा। और भाई इसके बाद वो लड़की बिल्कुल ही अपने जीने की इच्छा ख़त्म कर चुकी होती है और वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ हांदोआन आ जाता है, क्योंकि उसे इंट्यूशन हो जाता है कि भाई अब ये लड़का छूटा है तो ये कोई ना कोई कांड तो ज़रूर करेगा। तो इसलिए वो उस लड़की के पास उससे मिलने जाता है, और वहाँ वो जब उसे देखता है कि वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही है तो वो उसे बचा लेता है। अब कांग बितना अपनी आवाज़ को बदल कर उस लड़के को कॉल करती है और उसे अपने पास मिलने के लिए बुलाती है, ये कहकर कि उसके पास प्रूफ है कि उस लड़के ने फिर से उस लड़की को टॉर्चर किया है, और अगर वो उससे मिलने नहीं आया तो वो ये सारे प्रूफ पुलिस को दे देगी। अब वो बंदा जस्टिटिया से मिलने जाता है, जहाँ पर वो अपनी पावर से एक इल्यूज़न क्रिएट करती है और भाई उस बंदे को कुत्ता बनाकर मारती है। जिस जिस तरीके से उस लड़के ने उस लड़की को टॉर्चर किया था ना, वो हर उस तरीके से उसे टॉर्चर करती है और उसे बिल्कुल एकदम कुत्ता बना के मारती है भाई। और ये देखकर तो भाई दिल को एकदम सुकून बढ़ गया था, क्योंकि हर आदमी को अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है, ये बात एकदम सच है। अब
वो उससे बोलती है कि वो कबूल करे कि उसने उस लड़की को मारा है, जहाँ वो बंदा कबूल करने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, वो लड़की तो अभी भी ज़िंदा है, वो मरी नहीं है। तो कांगबदना यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी बात बोलती है कि उस लड़की के जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। वो एक ज़िंदा लाश बनकर जी रही है और कुछ भी नहीं, और तुम कह रहे हो कि तुमने उसे नहीं मारा है। और फिर भाई फिर से वो उसे एक बार कुत्ता बना के मारती है और बिल्कुल रगड़ देती है। अब भाई इतना पिटने के बाद वो बंदा कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने उस लड़की को मारा है। पर भाई उस बंदे में ना इतना पिटने के बाद भी 1% का गिल्ट नहीं था कि उसने उस लड़की के साथ गलत किया है, बल्कि वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश बार बार कर रहा था। पर भाई अब क्योंकि वो कबूल कर चुका है कि उसने उस लड़की को मारा है, तो अब कांगबितना उसे मर्डर के इल्ज़ाम में सजाए मौत एंड गो टू हेल की सज़ा देती है। अब ऑब्वियसली सी बात है, भाई इस मर्डर केस को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? हमारा हान दो ऑन और कौन? और ऐसे ही कुछ और केसेस हमारी कांगबितना के सामने आते हैं। जैसे कि एक औरत ने अपने पति को बेहोश करके कार में लॉक करके नदी में डाल दिया था, ताकि उसे उसके इंश्योरेंस के पैसे मिल सके, और ऐसे प्रिटेंड किया कि जैसे कि वो एक एक्सीडेंट था। और एक आदमी जिसने अपने पूरे परिवार को बहुत ही बेरहमी से मारा था, हथौड़े से, चाकू से, और ऐसे प्रिटेंड किया कि उसे एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसके अलावा एक आदमी जिसने भाई अपनी कंपनी के एम्प्लॉय को बहुत ही बेरहमी से मारा था, क्योंकि वो कंपनी के खिलाफ से प्रोटेस्ट कर रहा था। और भाई हमारी जस्टिटिया उल्फ कांगबितना उन सबको भाई एकदम कुत्ते की मौत मारती है। जिस तरीके से उन्होंने विक्टिम्स को मारा था, वो बिल्कुल वैसे ही उनको सज़ा देती है और उन्हें मारकर हेल भेज देती है। क्योंकि भाई ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली सज़ा तो अभी बाकी है उन लोगों की। और इन सब केसेस को भी हान दोन ही इन्वेस्टिगेट करता है, और उसे पता चल जाता है कि कांगबितना एक डीमन है, और भाई वो उसे पकड़कर जेल में डालना चाहता है। लाइक रियली, ये तो वही बात हो गई ना कि चींटी पहाड़ चढ़ी मरने के वास्ते। भाई वो एक डेमन है, पकड़ लोगे तुम उसे? और अब यहाँ पर एंट्री होती है एक सीरियल किलर की, जो कि भाई लोगों को मारकर उनका एक बॉडी पार्ट काट कर अपने साथ ले जाता है। और ये बंदा पिछले 25 सालों से गायब था। और यही हमें पता चलता है कि हानदौन की पूरी फैमिली को 25 साल पहले इसी सीरियल किलर ने मारा था, और उसे उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बचपन में अडॉप्ट किया था। और भाई उसकी अडॉप्ट करने वाली मॉम ने जो है ना, वो कसम खाई थी कि वो सीरियल किलर को किसी भी कीमत पर पकड़ कर रहेगी। और अब वो उसे पकड़ने के लिए जाती है, जहाँ पर वो सीरियल किलर उसे मार देता है। और ये देखकर तो भाई हानदोन पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है, और वो कांगबितना के पास जाके भाई उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी हेल्प करे उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए और उसे जान से मारने के लिए। जहाँ वो बंदा खुद कांगबितना को पकड़ना चाहता था मर्डर के केसेस में, अब वो खुद चाहता है एक मर्डर करना। भाई हानदोन को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर, इतना पेन में देखकर, इतना इमोशनल देखकर ना, ये वो टाइम होता है जब हमारी डीमन की आंखों में पहली बार आंसू आते हैं, और वो हानदोन की हेल्प करने के लिए मान जाती है। क्योंकि भाई उसे पहली पहली बार मोहब्बत हुई है, वो मना कैसे कर सकती है। और अब वो दोनों उस सीरियल किलर को ढूंढने में लग जाते हैं, जहाँ भाई हमारी जो कांगबितना है, उसे असेंबली मैन और उसके बेटों पर शक होता है। एक्चुअली जो हमारी रियल कांगबितना थी, उसकी इंगेजमेंट असेंबली मैन के बड़े बेटे से हुई थी, पर किसी वजह से उसने ये इंगेजमेंट तोड़ दी थी, और उसके बाद ही उसका मर्डर हो गया था। और अब जो असेंबली मैन था ना, वो कांगबितना में काफ़ी ज़्यादा फेवर्स करता था, और इस वजह से ना उसके अंदर एक इंट्यूशन आया था कि भाई कुछ तो गड़बड़ ज़रूर हो सकती है। और आज भी असेंबली मैन चाहता है कि कांगबितना जो है वो उसके बेटे से शादी कर ले, और इसी का वो पूरा फ़ायदा उठाती है, और वो एक प्लान बनाती है जिसके अंडर वो उसके बेटे से शादी करने के लिए मान जाती है और उसके घर पर आना जाना शुरू करती है। जहाँ उसे मौका मिल जाता है, जब असेंबली मैन और उसके बेटे घर पर नहीं होते हैं, तो वो घर की तलाशी लेने लगती है, जहाँ पर उसे एक खुफिया कमरा मिलता है। और वहाँ पर भाई एक पेंटिंग होती है जो कि जादुई होती है। वो जैसे ही उसे टच करती है, वो उसके अंदर चली जाती है, जहाँ पर एक सीक्रेट लॉकर होता है। जैसे ही वो उस लॉकर को खोलती है, और वहाँ पर उसे अंदर जाके मिलता है मर्डर वेपन, और काफ़ी सारे लोगों के कटे हुए बॉडी पार्ट्स, और यहाँ तक कि एक मरी हुई औरत जो कि पूरी तरीके से फ्रीज्ड होती है। और जैसे ही वो मर्डर वेपन को लेकर वहाँ से जा ही रही होती है, तभी असेंबली मैन का छोटा बेटा वहाँ आ जाता है, और वो उस पर हमला कर देता है और उसे बेहोश कर देता है, और उसे एक सीक्रेट रूम में ले जाता है, जहाँ कांगबितना उससे पूछती है कि आखिर उसने अपनी मॉम को क्यों मारा। जिसे सुनकर वो लड़का बिल्कुल ही भाई साहब एकदम अपना आपा खो देता है और कहता है कि उसने अपनी मॉम को नहीं मारा, और वो कांगबितना पर
हाथ उठाने लगता है, जहाँ कांग बितना उससे बोलती है कि अगर वो उसकी हेल्प करता है तो वो उसकी मॉम के मर्डरर्स को पकड़ने में उसकी हेल्प करेगी। पर भाई वो लड़का उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उससे कहता है कि तुम उसी दिन मर क्यों नहीं गई, जहाँ हमें पता चलता है कि भाई कांग बितना को मारने वाला कोई और नहीं, यही लड़का था। और अब जस्टिडिया उससे पूछती है कि आखिर उसने कांग बितना को क्यों मारा था। और यहाँ पर वो लड़का एक फ्लैशबैक दिखता है, जहाँ पर रियल कांग बितना अपने फियांसे से मिलने उसके घर आती है और वो गलती से उस सीक्रेट रूम के डोर को ओपन कर देती है, जहाँ जब वो अंदर जाती है तो वो एक वीडियो कैमरा देख लेती है, जिसके अंदर एक औरत जो है उसको उसका फियांसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से जाने ही वाली होती है। और वहाँ पर उसका फियांसे आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहती हो। जिस ये देखकर तो भाई वो बिल्कुल ही डर जाती है और वो बहाने बनाकर वहाँ से चली जाती है। पर भाई असेंबली मैन का बेटा उसे ऐसे तो छोड़ने वाला नहीं था। अब वो अपने छोटे भाई के पास जाता है। एक्चुअली उसका छोटा भाई ड्रग एडिक्ट था, तो वो उसे ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने कांग बितना को नहीं मारा तो मैं तुम्हें ड्रग्स नहीं दूंगा। और भाई आपको तो पता ही है, ड्रग्स के लिए तो आदमी कुछ भी कर सकता है। और यही वजह थी कि उसने कांग बितना को मारा था। और अब भाई वो जस्टिडिया को भी मारने वाला होता है। एक्चुअली इस समय जस्टिडिया के पास उसकी पावर्स नहीं है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, क्योंकि उसके सीनियर बेल ने उससे सारी पावर्स को ले लिया था, बिकॉज अब वो एक ह्यूमन से प्यार करने लगी थी। पर भाई जस्टिडिया काफ़ी ज़्यादा हिम्मत से उसका मुकाबला करती है और तभी वहाँ पे हांदुआन आ जाता है, जो कि उसे बचा लेता है। अब असेंबली मैन का छोटा बेटा मर्डर वेपन को लेकर वहाँ से भाग जाता है। पर भाई हमारी जस्टिडिया, उसे क्या तुम हल्के में ले रहे हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली जब जस्टिडिया उन बॉडी पार्ट्स को देखती है और मर्डर वेपन को देखती है तो वो ये समझ जाती है कि ये जो काम है वो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नहीं है, ये काम किसी सटन का है, एक फॉर्म ऑफ डीमन, जो कि हेल्थ से भागा था काइलूम एक पावरफुल स्टोन को लेकर। काइलूम एक ऐसा पावरफुल स्टोन है जिसमें पावर है किसी भी बॉडी को अजर या अमर करने की, लेकिन वो जो बॉडी होनी चाहिए वो काफ़ी सारे अच्छे लोगों के बॉडी पार्ट से मिलकर बनी होनी चाहिए। और इसीलिए वो सिर्फ अच्छे लोगों को ही मारता है और उनकी बॉडी का एक पार्ट अपने साथ ले जाता है और वो एक पूरी बॉडी क्रिएट करना चाहता है, जिसमें वो उस काइलूम की पावर्स को डालकर उस बॉडी को क्रिएट कर सके और ज़िंदगी भर के लिए उस बॉडी के अंदर रह सके। क्योंकि नॉर्मल ह्यूमंस की जो बॉडी है वो एज के साथ ग्रो करती है और एट द एंड ऑफ डे उसे मरना होता है। पर सटन चाहता है कि उसके पास एक ऐसी बॉडी हो जो कि अजर और अमर हो और वो पूरी ज़िंदगी भर उसके अंदर रह सके। अब वो बेल को वापस से बुलाती है और उससे अपनी पावर्स को मांगती है, ये कहकर कि उसने सटन को ढूंढ लिया है और अगर वो उसे पावर्स दे देता है तो वो सटन को मारकर हेल भेज देगी। और इस बात पर बेल अग्री कर लेता है और उसे उसकी पावर वापस दे देता है। अब भाई वो अपनी पावर्स को यूज़ करके असेंबली मैन के छोटे बेटे को ढूंढ लेती है और ये समझ जाती है कि भाई असेंबली मैन का छोटा बेटा जो है वो सटन नहीं हो सकता, क्योंकि भाई सटन इतना फुद्दू तो नहीं हो सकता। और वो उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिसके अंडर उसे उस मर्डर वेपन को लेकर पुलिस स्टेशन में जाकर जमा कराना है और इसके बदले में वो उसकी मॉम के मर्डरर्स को मारने में उसकी हेल्प करेगी। और ऐसा ही वो करता है और वो उस मर्डर वेपन को लेकर पुलिस स्टेशन में जाता है और हांदोन जो है वो इस बात को पूरी तरीके से फैला देता है कि उन्हें सीरियल किलर का मर्डर वेपन मिल चुका है। जब असेंबली मैन और उसके बड़े बेटे को ये बात पता चलती है तो ये सुनकर वो काफ़ी शॉक हो जाते हैं और वो रियल मर्डर वेपन को देखने के लिए उस सीक्रेट रूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो मर्डर वेपन गायब है। और यहाँ उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं, कांग बितना है। और यहाँ जो सटन है वो ये समझ जाता है कि कांग बितना कोई इंसान नहीं है, वो एक डीमन है, पर अभी तक उसे ये नहीं पता है कि वो डीमंस की भी रानी है। और ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो सीरियल किलर है वो कोई और नहीं, असेंबली मैन का बड़ा बेटा है। और जो सटन है वो असेंबली मैन खुद है। पर जो असेंबली मैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा शांत और काम होता है, क्योंकि उसे पता है कि जो मर्डर वेपन्स पे निशान होंगे वो उसके बड़े बेटे के हैं, ना कि उसके। और ये देखकर तो भाई उसका बड़ा बेटा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर पुलिस पकड़ेगी तो उसे ही पकड़ेगी। और यहाँ वो असेंबली मैन को धमकी देता है कि उसके पास कायलम है और अगर उसने उसे नहीं बचाया तो वो उस कायलम को उसे कभी वापस नहीं देगा। और ये सुनकर तो असेंबली मैन काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि उसे भाई किसी भी हालत में कायलम चाहिए ही था और वो उससे प्रॉमिस करता है कि वो कैसे भी करके उसे इस देश से बाहर निकालेगा। और वो उसे जैसे तैसे करके एयरपोर्ट पर भेजने की तैयारी करता है। लेकिन जैसे ही उसके हाथ में जो टिकट्स वगैरह आती हैं तो वो असेंबली मैन को गोली मार देता है और कायलम को भी अपने साथ लेके जाने लगता है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है वहाँ पे दो लोग होते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और उससे कायलम मांगते हैं।
और उसे पकड़ कर वापस असेंबली मैन के पास ले आते हैं। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है कि भाई मैंने तो इसे गोली मार दी थी, ये वापस कैसे ज़िंदा हो गया। तो यहाँ सटन जो बताता है कि ये सब कुछ एक इल्यूज़न था जो कि मैंने अपनी पावर से क्रिएट किया था। ना मुझे कभी कोई गोली लगी थी और ना कभी तुम एयरपोर्ट गए थे। मुझे सिर्फ कायलम चाहिए था किसी भी कीमत पे, और इसलिए मैंने ये इल्यूज़न क्रिएट किया था। और यहीं पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर जब सटन हेल से भागा था तो वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था और उसके हाथों से कायलम भी गिर चुका था। और वो एक घर के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होता है, और ये चीज़ सटन पकड़ लेता है। जब वो लड़का अंदर जाता है तो हमें पता चलता है ये किसी और का नहीं, असेंबली मैन का घर है। और वो असेंबली मैन से बात करता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो असेंबली मैन का इलेजिटिमेट चाइल्ड है। और असेंबली मैन उसे अपनाने से मना कर देता है और उससे कहता है कि मेरी वाइफ और मेरा बेटा आने वाले हैं तो तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। और उससे काफ़ी ज़्यादा रूडली और गुस्से में बात करता है। ये देखकर जो असेंबली मैन का बेटा होता है वो उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। और ये सब करते हुए उसे सटन देख लेता है और वहीं पर सटन प्रेजेंट हो जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम जेल नहीं जाना चाहते तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। और इस तरीके से वो दोनों डील करते हैं कि वो सटन के लिए लोगों को मारेगा और उनके बॉडी पार्ट्स को उनके लिए लेके आएगा, और उसके बदले में सटन असेंबली मैन की बॉडी में रहेगा और उसे एक लग्जीरियस लाइफ देगा। और इस बात के लिए वो लड़का मान जाता है। अब प्रेजेंट में आते हैं जहाँ सटन जो है उससे कायलुम को छीन कर वहाँ से भाग जाता है। और भाई कांग बितना को कैसे भी करके ये बात पता चल जाती है। एक्चुअली सटन जो है वो उस सीक्रेट रूम में जाकर सारे बॉडी पार्ट्स को एक साथ लेकर उसमें कायलुम की पावर को डालने ही वाला होता है, तभी वहाँ कांग बितना आ जाती है और उसे रोक लेती है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। और इन सब के बाद कांग बितना फाइनली सटन को मारने में कामयाब हो जाती है और उसे मारकर हेल भेज देती है। लेकिन भाई अभी भी जो जेक सीरियल किलर है वो ज़िंदा था। अब उसे कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है जहाँ भाई वो अभी भी 1% का भी गिल्ट नहीं दिखाता और कहता है कि मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया, क्योंकि मैंने सिर्फ गरीबों को मारा था, क्योंकि उनके पास वैसे भी पैसे नहीं थे रहने के लिए। और भाई इस केस को भी कांग बितना ही हैंडल कर रही होती है। और वहीं भाई कोर्ट में बेल आता है जो कि जस्टिटिया से कहता है कि अगर उसने इस आदमी को मार कर हेल में भेज दिया तो उसे और भी ज़्यादा ऊपर की पोस्ट दी जाएगी, प्लस उसके ऊपर जो भी पनिशमेंट्स हैं उसे भी हटा दिया जाएगा। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी, प्लस उसका हेल जाना तो पक्का है ही है। भाई ये सुनकर तो जस्टिसिया बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में आ जाती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। पर क्योंकि भाई उसमें ह्यूमन इमोशंस आ चुके थे और वो जानती थी अगर वो इस आदमी को ऐसे ही छोड़ देती है तो काफ़ी सारे लोगों के जो सेंटिमेंट्स होंगे वो हर्ट हो जाएंगे और लोगों का जो जस्टिस पे भरोसा है वो भी हट जाएगा। इसलिए वो कोर्ट रूम में ही उस आदमी को डेथ सेंटेंस देती है अपनी जान की परवाह किए बिना। एज वी नो कि अब जस्टिसिया को हेल तो जाना ही होगा। अब बेल उसे मार देता है और उसे हेल भेज ही रहा होता है। और वहाँ पर एक एंजल आ जाता है जो कि गॉड की तरफ से आया होता है जस्टिसिया को बचाने के लिए, क्योंकि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया था। एक्चुअली ये जो एंजल है वो काफ़ी टाइम से धरती पर रह रहा था और वो जस्टिसिया को नोटिस भी कर रहा था और उसके सारे कामों को भी देख रहा था कि कैसे वो सिर्फ और सिर्फ बुरे लोगों को ही मारती है। और अब तो उसमें ह्यूमन इमोशंस भी आ गए थे जो कि काफ़ी अच्छी बात थी, और इसलिए वो एंजल अपनी जान देकर जस्टिसिया को बचाने के लिए हेल में आता है ताकि वो उसे हेल जाने से रोक सके। और क्योंकि ये ऑर्डर गॉड की तरफ से था तो बेल भी कुछ नहीं कर सकता था और वो जस्टिसिया को वापस भेज देता है। अब जस्टिसिया बेल से 3 साल की मोहलत मांगती है और उससे कहती है कि वो 3 साल तक सिर्फ ह्यूमन बन के रहेगी। और अब जस्टिसिया वापस धरती पर आती है और कांग बितना की बॉडी में एक नॉर्मल जज की ज़िंदगी बिताती है, और वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जज बनकर। और वो सिर्फ नॉर्मल कोर्ट केसेस को ही हैंडल करेगी। और अब वो और हानदॉन साथ में हैं। जस्टिसिया के पास एक मैसेज आता है जहाँ उससे कहा जाता है कि अगर वो 10 और मर्डरर्स को मार कर हेल में भेजती है तो उसे लाइफ टाइम के लिए ह्यूमन बॉडी में रहने को मिलेगा। ये सुनकर जस्टिसिया हानदॉन से पूछती है कि क्या उसे ये एक्सेप्ट करना चाहिए। हानदॉन उसे बोलता है कि उसे उस पर पूरा भरोसा है, जो वो करेगी बिल्कुल सही करेगी। और यहीं पे हमारे शो की एंडिंग हो जाती है।